नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे परम ज्योतिष ज्ञान चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं 30 मार्च और 31 मार्च के इन दो खास दिनों के बारे में जो वृषभ राशि के जातकों के लिए कितने महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए सबसे पहले इन दोनों दिनों की तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में विस्तार से जान लेते हैं, क्योंकि ये चीजें आपके दिन को प्रभावित करने वाली हैं। अब 30 मार्च की बात करें तो ये सोमवार का दिन है। इस दिन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह करीब 7 बजे तक रहेगी और उसके ठीक बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। चंद्रमा इन दिनों सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। मघा नक्षत्र सुबह से शुरू होगा और दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा। इससे शूल नाम का योग दोपहर तक बना रहेगा और उसके बाद गंड नाम का योग बन जाएगा। दोस्तों, ये ग्रहों की स्थिति आपको दिन भर की ऊर्जा और भावनाओं को प्रभावित करने वाली है, इसलिए इसे ध्यान से समझ ले। अब 31 मार्च की बात करें तो ये मंगलवार का दिन है। इस दिन भी शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह करीब 7 बजे तक रहेगी और उसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। चंद्रमा सिंह राशि में ही रहेंगे, लेकिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होंगे और दोपहर के आसपास उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चले जाएंगे। इससे गंड नाम का योग पहले रहेगा और बाद में वृद्धि नाम का योग बन जाएगा। ये हो गई हमारे ग्रहों की पूरी सटीक स्थिति जो वृषभ राशि वालों की जिंदगी पर इन 2 दिनों में अपना प्रभाव डालने वाली है। दोस्तों, अब हम इन ग्रहों की स्थिति का प्रभाव आपके दिनचर्या पर कैसे पड़ेगा, क्या चीजें अच्छी रहेंगी और किन किन बातों के लिए आपको सावधानी बरतनी होगी, इस बारे में विस्तार से जान लेते हैं। मैं दोनों दिनों की बात एक साथ कर रही हूँ क्योंकि इनका प्रभाव लगभग एक जैसा ही रहने वाला है। याद रखें, ये पूरा राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और इन दिनों चंद्रमा वृषभ राशि वालों के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य के मामले में इन दोनों दिनों का प्रभाव सामान्य से थोड़ा बेहतर और मिला जुला रहेगा। ना तो ज्यादा परेशानी होगी और ना ही सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, लेकिन घर का आराम, अच्छी नींद और हल्की सैर आपको पूरी तरह तरोताजा रखेगी। दोस्तों, आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर थोड़ा ज्यादा सुकून भरा लग रहा है, मानो अंदर से एक हल्की सी ताजगी का एहसास हो रहा हो। अगर कमर, छाती या पेट से जुड़ी कोई पुरानी छोटी मोटी शिकायत चल रही है तो उसे बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। घरेलू उपायों से ही वो ठीक हो जाएगी और आप जल्दी ही राहत महसूस करेंगे। बस इतना ध्यान रखें कि ज्यादा थकान वाले कामों से बचें, तो ये दोनों दिन आपके लिए आरामदायक और सुखद गुजरेंगे। आपकी दिनचर्या में स्वास्थ्य का ये संतुलन आपको और ज्यादा आत्मविश्वास देगा और आप पूरे दिन सक्रिय रह सकेंगे। करियर की बात करें तो ये दोनों दिन स्थिरता और घर से जुड़े कामों के लिए काफी अच्छे साबित होने वाले हैं। जो लोग प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, वाहन डीलरशिप या घरेलू सामान के बिजनेस से जुड़े हैं, उनके लिए अच्छे खासे मौके बन सकते हैं। ऑफिस या काम के स्थान पर सीनियर्स और प्रभावशाली लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। अगर कोई पुरानी फाइल, प्रोजेक्ट या घर की मरम्मत का काम लंबे समय से अटका हुआ था तो अब उसे आगे बढ़ाने का सही और अनुकूल समय आ गया है। दोस्तों, आप ऐसा महसूस करेंगे कि कुछ नई स्किल्स जैसे घर की देखभाल, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट या टेक्निकल चीजें सीखनी होंगी, लेकिन घबराएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ आसानी से सीख लेंगे। बस अपने काम पर पूरा फोकस बनाए रखें तो करियर में स्थिर और सकारात्मक प्रगति नजर आएगी। आपकी मेहनत का फल आपको इन दिनों मिलता हुआ दिखेगा और काम का माहौल भी शांत और सहयोगपूर्ण रहेगा। फाइनेंशियली अगर देखें तो इन दोनों दिनों में धन संपत्ति के मामले में सुधार साफ साफ दिखाई देगा। खासकर जमीन, जायदाद, घर, वाहन या बैंक से जुड़े मामलों में अच्छी खबरें आ सकती हैं जो आपके मन को खुश कर देंगी। बिजनेस करने वालों के लिए ये दिन बेहद फायदेमंद रहने वाले हैं, क्योंकि कुछ अप्रत्याशित लाभ या डील हो सकती है जो पूरी तरह आपके हित में होगी। पैतृक संपत्ति या पुरानी जायदाद से भी कोई अच्छी खबर मिलने का योग बन रहा है, या फिर सरकारी मदद, लोन या कोई पुराना बकाया मिल सकता है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत हो जाएगी। इस अप्रत्याशित फायदे का पूरा आनंद ले, लेकिन खर्च में संतुलन बनाए रखें ताकि भविष्य में भी ये स्थिरता बनी रहे। दोस्तों, ये दिन आपके लिए धन संबंधी मामलों में एक नई उम्मीद और राहत का एहसास कराने वाले हैं और आप महसूस करेंगे कि आर्थिक रूप से चीजें धीरे धीरे सुधर रही हैं। रिश्तों की बात करें तो परिवार और घर का माहौल इन दिनों काफी सुखद और शांत रहने वाला है। माता पिता या घर के बड़े सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा जो आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगा। पति पत्नी के बीच भावनात्मक समझदारी बढ़ेगी और पुरानी छोटी मोटी नाराजगी या शिकायतें खुद ब खुद दूर हो जाएंगी।
प्रेम संबंध में भी रोमांस और गहरा जुड़ाव महसूस होगा, जो आपके रिश्ते को और ज्यादा खूबसूरत बना देगा। जो आपके पास खाली समय होगा, उसका इस्तेमाल घर की सजावट, परिवार के साथ घूमने या पसंदीदा काम में करें तो अंदर से पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन में खूबसूरत बदलाव आएगा और दोनों मिलकर घर की कोई नई योजना या छोटी मोटी खुशी का काम करेंगे, जिससे रिश्ते और मजबूत होंगे। बस इतना ध्यान रखें कि ज्यादा भावुक होकर कोई फैसला ना लें, थोड़ा सोच समझकर बात करें तो सब कुछ अच्छा और सुखद रहेगा। दोस्तों, ये दिन आपके पारिवारिक और भावनात्मक जीवन को शांति और खुशी से भर देने वाले हैं और आप हर पल इस सुख का एहसास करेंगे। शिक्षा की बात करें तो पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये दोनों दिन अनुकूल और सहायक रहने वाले हैं। खासकर घर, परिवार या क्रिएटिव विषयों में आपका फोकस अच्छा रहेगा और चीजें आसानी से समझ में आएंगी। टीचर्स और परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा, जो आपकी पढ़ाई को और बेहतर बनाएगा। थोड़ा इमोशनली ज्यादा महसूस कर सकते हैं, जैसे घर की याद या माता पिता की चिंता, लेकिन इससे घबराएं बिल्कुल नहीं। बस अपने भावनाओं को कंट्रोल में रखें तो पढ़ाई अच्छी तरह से चलती रहेगी और आप अच्छे रिजल्ट की ओर बढ़ते हुए महसूस करेंगे। ये दिन आपके ज्ञान और सीखने की प्रक्रिया को स्थिर और सकारात्मक बनाने वाले हैं। कुल मिलाकर ये दोनों दिन घर, सुख सुविधा, प्रॉपर्टी और भावनात्मक स्थिरता के लिए काफी अच्छे रहने वाले हैं। चंद्रमा आपके चौथे भाव में है, इसलिए घरेलू मामलों पर ज्यादा ध्यान दें और वाहन या घर की मरम्मत का काम सावधानी से करें। 30 मार्च सोमवार है तो भगवान शिव की आराधना जरूर करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप मन ही मन करते रहें, ताकि पूरे दिन शांति बनी रहे। 31 मार्च मंगलवार है और महावीर जयंती भी, इसलिए हनुमान जी की पूजा करें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ फायदेमंद रहेगा। रोज सूर्य को जल अर्पण करना भी इन दिनों बहुत लाभ देगा और आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने में मदद करेगा। दोस्तों, इन दोनों दिनों को आप पूरे विश्वास और सकारात्मकता के साथ बिताएं, ताकि हर चीज आपके पक्ष में रहे। ये समय आपके लिए घरेलू खुशियों, स्थिरता और छोटी छोटी सफलताओं से भरा हुआ है। बस अपनी दिनचर्या को इन ग्रहों की स्थिति के अनुसार संभालें और देखें कि कैसे सब कुछ सुंदर ढंग से आगे बढ़ता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलूंगी नई जानकारी के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।